ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे पहले लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो देखें, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, नहीं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। अब समुच्चय निर्माण रूप में इसे कैसे लिखा जाएगा, तो देखना 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसे कैसे लिखा जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब समुच्चय निर्माण रूप में, देखिए मेरे पास जगह नहीं है, ये जो जैसे लिखे हैं इसे यहाँ पे नीचे लिखना है। अब समुच्चय निर्माण रूप में, अब यहाँ देखना है लिखा कैसा जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप में पहले तो हम सेट मानेंगे एक कैपिटल लेटर से, तो चले इसे मानते हैं हम ए एक सेट है, इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखने वाले हैं। ए एक सेट है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाएगा, सच डैट करके, एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स जो है कुछ है, यहाँ देखना x जो है कुछ है, अब वो क्या है कुछ, तो उधर सच डैट के बाद लिखा जाएगा कि x क्या है। तो देखें यहाँ पर 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, इसका मतलब 3 का पहाड़ा है। तो हम बोल सकते हैं x सच डैट x, देखें x सच डैट x जो है कुछ है, वो हमें लग रहा है 3 गुना n, ठीक है। अब n के जगह पे 1 रखें तो 3 का ही 3 आ जाएगा, 2 रखें 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 रखें 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 4 रखें 3 चौके 12 आ जाएगा, तो सब आ जाने वाला है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे रखें और n जो है बिलोंग्स करेगा प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। n किससे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से, ताकि n का मान जो यहाँ पे लिखें ऐसा नहीं कि दशमलव में रख ले। तो यहाँ पर 1 रखना होगा, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो यहाँ पर 1 रखें तो 3 का ही 3 होगा, 2 रखें 3 दूना 6 होगा, 3 रखें 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 रखें 3 चौके 12 होगा। लेकिन नेचुरल नंबर बहुत सारा है, तो आप 5 तो रख देंगे, तो 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, लेकिन यहाँ 15 है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे क्या करेंगे, उस साइड लिखेंगे। तथा और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए जो n जो होगा, ये छोटा वाला जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा। 1 से बड़ा हो तो भी चलेगा, 1 के बराबर, इसका मतलब यहाँ पर 1 ले लो तो कितना होगा, 3 का ही 3 आ जाएगा। 1 से बड़ा भी चलेगा, तो बड़ा चलेगा 2 रख लो, 3 रख लो, ठीक है, और 4 रख लो तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हमें 4 तक रखना है, 5 नहीं रखना है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये जो होगा 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर होगा, और इधर ऐसे पैक कर देना है। तो यहाँ देखें, इसे रोस्टर रूप में हम लोगों ने लिख लिया। तो क्या लिखे हैं बताओ, तो एक सेट है, x सच डैट x बराबर 3n, और यहाँ पे बोला गया n जो है वो प्राकृत संख्या से लेना है, तथा n कहाँ तक होना चाहिए, 1 से बड़ा और 1 के बराबर, और 4 से छोटा और 4 के बराबर। तो यहाँ पर ये लिखा गया। तो ऐसे सजाना है हम लोगों को। अब दूसरा क्या है, ये है। अब दूसरे वाले को देखते हैं लिख के, इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अब समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। अब यहाँ देखें, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सेट मान लेते हैं। चले तो बताएं इसे कौन सा सेट मानेंगे, तो सेट बी मान लिए। अब बताएं x सच डैट x, ऐसे तो लिखाएगा ही, समुच्चय निर्माण रूप में सच डैट करके ही लिखा जाता है। तो x सच डैट, तो देखें x जो है कुछ है, वो क्या है, वो सच डैट के बाद लिखा हुआ है। तो देखें क्या है, 2 दूना 4, अब देखें अब क्या हो रहा है, 8 16 32, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 है। तो हम बोल सकते हैं x जो लिखना है 2 का पावर n, ठीक है। अब n की जगह पे 1 रखें तो 2 का पावर 1, 2 रखें तो 2 का पावर 2, 3 रखें तो 2 का पावर 3, 4 रखें तो 2 का पावर 4, 5 रखें तो 2 का पावर 5, लेकिन 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, तो 6 रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समझ में आया। तो बताए x सच डैट x जो है कुछ है, वो क्या है, 2 का पावर n है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं n जो है वो कहाँ रखना है, प्राकृत संख्या से रखना है,
ठीक है, कहाँ से रखना है? प्राकृत संख्या से। ऐसा नहीं कि दशमलव में ले ले, रूट में ले ले, बटा में ले ले, तो ये सब नहीं करना है। तो n जो है वो कहाँ रखना है? प्राकृत संख्या से रखना है। तथा और n बताएं कितना रखना है? तो n जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? तो बताएं 5 तक रखेंगे, ठीक है, 5 तक। तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होगा? 2 5 बार गुना करना है, देख लें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 5 तक रखना है और या 5 से छोटा रखेंगे तो बन जाने वाला है। तो 6 नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से ये रोस्टर रूप में लिखा गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये वाला। तो अब इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसे भी लिखते हैं। अब रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, अब देखिए इसे कैसे सजाएंगे? तो इसे मान लेते हैं सेट सी, ठीक है, इसे सेट सी मान लिए। अब यहाँ आप देखें 5, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, सेम जैसे ये लिखे हैं वैसा ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं x जो है कुछ है, वो क्या है? 5 का पहाड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताएं? तो x सच डैट x बराबर कितना? 5 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से, तथा n कितना तक रखना है? 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इसका मतलब 4 तक ही रखेंगे। n जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और 4 के बराबर है। तो बताइए, ये भी देखें, ये वाला और ये वाला तो सेम था। अब बनाना है इसको, ये कितना नंबर है? 4, ठीक है। अब बनाते हैं ये चौथा। तो चौथा देखें, यहाँ लिखते हैं अब रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में तो इसे मान लेते हैं डी एक सेट है, और इसे कैसे बनाने वाले देखें। डी एक सेट है, अब बनाएं। देखिए ये कैसे है? 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अभी जो बनाए हैं हम लोग यहाँ दुक्का 2 दून 4, 2 तिहाई 6, कहने मतलब कहाँ बनाए थे? 3 वाला, ये ऊपर वाला जो बनाए थे सेम वैसा ही है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यहाँ दुक्का 2, 2 दून 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ऐसे करके। तो हम यहाँ बनाते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू 2 गुना n, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसी तरीक़ा से करते रहना, ठीक है। और क्या करना है? इतना ले लेना है, और n बिलोंग्स टू कहाँ से? नेचुरल नंबर से। बस हो गया। अब यहाँ पे लिमिट था कि यहाँ पे कितना करना है? 4 तक ही देना है। 4 से ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तुम लेते चलो, जितना ज़्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुक्का 2, 2 4, 2 तिहाई 6 यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2, 2 एक ही 2, n का मान प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या लेना ले सकते हैं। तो n का मान 1, तो 2 एक 2, 2 रखें तो 2 दूना 4, 6, 8, 10, इस तरीक़ा से कर सकते हैं। या इसको एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं, देखिए वो कैसे लिख सकते हैं। डी एक सेट है x सच डेट x, और देखिए दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, हमें लग रहा है ये प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो हम बोल सकते हैं x सच डेट x कौन संख्या है? प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। वो क्या है? प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो यहाँ पे देखें, ये क्या हो गया? ऐसे मन है ऐसे लिखें, ऐसे मन है ऐसे लिखें। यहाँ देखिए ये भी सही है और नीचे वाला भी सही है। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? 5 वाला, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं इसे रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कितना है? 1, 4, 9, इस तरीक़ा से। अब यहाँ देखें, ये क्वेश्चन कहीं है ऐसा ही, ये देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का 5 का 6 का 7 का, इसी तरीक़ा से करते करते 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसे कैसे रोस्टर रूप में नहीं, यहाँ पे रोस्टर लिख दिए। ओह, ये रोस्टर नहीं है, इसे क्या लिखने वाले हैं? समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप, इसे मिटा देते हैं। ये रोस्टर नहीं, इसे क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय है ना, निर्माण रूप, निर्माण रूप में। और यहाँ भी रोस्टर लिखा गया था, यहाँ भी लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप।
अब यहाँ देखें, यहाँ भी रोस्टर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ देखें, इसे क्या करते हैं, इसे सेट ई मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक देखें, x सच डैट x, ठीक है, x बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका ना नीचे वाला बदल रहा है, n का स्क्वायर कर देते हैं। अब n का मान क्या रखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। अब 1 रखने का माने 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 25 25, इसी तरीक़ा से, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं रखना है। तथा और क्या करना है, n के लिए लिमिट है, देखिए यहाँ जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं। तथा n जो है वो 1 से बड़ा, 1 के बराबर, लेकिन 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर पैक कर देते हैं। तो सेम इस तरीक़ा से बनेगा। तो ये रहा रोस्टर रूप। तो हमें लगता है कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए सब सीख लिए होंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।